हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा और इस जेन्युइन बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पे हम अलग अलग तरह की रियल लाइफ लव स्टोरियाँ देखते हैं जो किसी भी तरह की फिक्शन कहानियाँ नहीं होती। शायद ये कहानियाँ रूमर कहानियाँ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर कहानी रियल लाइफ लव स्टोरी होने वाली है। आज के वीडियो में भी हम शायद एक ऐसी ही रूमर या फिर रियल लाइफ लव स्टोरी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर कर देना। इट्स वेरी स्मॉल जेस्चर फ्रॉम यू बट इट मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज आई एम वेरी स्मॉल यूट्यूबर और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो आज के वीडियो में हम उन दो किरदारों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी फिक्शन कहानी सबको पसंद आई थी, यानी कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबको पसंद आई थी और उनकी ऑन स्क्रीन कहानी धीरे धीरे ऑफ स्क्रीन भी आने लगी थी। लेकिन उनकी ऑफ स्क्रीन कहानी क्या सच में ऑन स्क्रीन कहानी की तरह बहुत बढ़िया है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है? सो ये कहानी सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सो आज के वीडियो में हम दो किरदारों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है एक्टर समृद्धि शुक्ला और फरमान हैदर के बारे में। इन दोनों की मुलाकात हुई थी कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सावी की सवारी से शो के सेट्स पर। अगर हम इन दोनों की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो फरमान ने अब तक कुछ टेलीविजन शोज किए हैं। उसने दंगल टीवी का शो, रक्षाबंधन और आईना, इन दो शोज में लीड कैरेक्टर प्ले किया है। तो इन दो शोज के साथ फरमान ने कलर्स टीवी का शो सावी की सवारी इस शो में लीड कैरेक्टर प्ले किया था। इसी शो में फरमान की मुलाकात समृद्धि से हुई थी। अगर हम समृद्धि की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करें तो वो एक एक्टर और बहुत बड़ी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और सच में एज अ एक्टिंग करियर से ज़्यादा समृद्धि ने अब तक वॉइस ओवर आर्टिस्ट किया है। समृद्धि ने डोरेमोन इस शो के कुछ एपिसोड में डोरेमोन की आवाज़ दी है, तो साथ साथ कई बॉलीवुड और कई साउथ की फिल्मों का समृद्धि ने इंग्लिश वर्जन डब किया है। सबसे इम्पोर्टेंट मूवीज है तृप्ति डिमरी की मूवी बुलबुल। इस फिल्म में तृप्ति डिमरी के वॉइस को समृद्धि ने डब किया था, तो तृप्ति डिमरी की वॉइस को फिर एक बार एनिमल इस मूवी की इंग्लिश वर्जन में समृद्धि ने डब किया था। ब्रह्मास्त्र में भी समृद्धि ने डबिंग की थी। और अगर हम टेलीविजन की बात करें तो समृद्धि ने कलर्स टीवी का ही शो सावी की सवारी इस शो से अपना डेब्यू किया था और पिछले साल से फिलहाल समृद्धि स्टार प्लस के वन ऑफ द पॉपुलर और लेगेसी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस शो में लीड कैरेक्टर प्ले कर रही है। और ये शो समृद्धि के करियर के लिए एक बहुत बड़ा शो साबित हुआ है। ये शो उसके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। और वीडियो कंटिन्यू करने से पहले समृद्धि के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में उसके दोनों लीड, यानी इस शो में उसका फर्स्ट लीड यानी कि शहजादा धामी और प्रतीक्षा हनमुख है। इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। तो साथ ही साथ समृद्धि का सेकेंड लीड यानी कि रोहित पुरोहित और शीना बजाज, इन दोनों की भी लव स्टोरी का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। उन दोनों के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप जाकर इन दोनों की लव स्टोरी आज के वीडियो के बाद देख सकते हो। सो फाइनली अगर हम फरमान और समृद्धि की लव स्टोरी के बारे में बात करें तो ये दोनों पहली बार कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सावी की सवारी इस शो में मिले थे। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त तो इस शो के सेट पर बने थे, पर
अगर हम समृद्धि की बात करें तो जब वो पहली बार फरमान से मिली तो उस दौरान समृद्धि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे फरमान के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती गई वैसे फरमान के साथ समृद्धि कंफर्टेबल होने लगी। तो दूसरी ओर अगर हम फरमान की बात करें तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इन दोनों के रिश्ते के साथ जुड़ी है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि यही कंट्रोवर्सी या फिर एक स्टेटमेंट इन दोनों के रिश्ते को एक कंफर्मेशन दिलाता है, और शायद ये रिश्ता बस रूमर रिश्ता नहीं तो एक सच रिश्ता बन जाता है। तो एक स्टेटमेंट दिया था फरमान हैदर के एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि जूही सिंह बाजवा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन ये स्टेटमेंट ज़रा पूरा सुनना है। स्टेटमेंट में जूही ने ये कहा था कि उन दोनों की दोस्ती पहले तो बहुत गहरी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी और के आने की वजह से फरमान उनसे दूर होने लगे और उन दोनों का रिश्ता ख़त्म होने लगा। कहीं ना कहीं जूही को ये डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करना था कि उन दोनों का ये रिश्ता है, यानी कि फरमान और जूही का एक साथ एक रिश्ता है। तो दूसरी ओर उसने कहीं ना कहीं ये अंडरलाइन किया था कि किसी और यानी कि समृद्धि के आने की वजह से फरमान और जूही का ये रिश्ता टूट गया था। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, समृद्धि भी जब फरमान से मिली तब वो किसी और के साथ एक रिश्ते में थी और फरमान भी उस वक्त जूही के साथ एक रिश्ते में थे। लेकिन ये दोनों यानी कि फरमान और समृद्धि जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे तब धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होने लगी और इन दोनों के बीच प्यार की फीलिंग आने लगी। कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी ने भी ये रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, पर जूही के स्टेटमेंट से और कई दफ़ा फैंस को ये महसूस होने लगा है कि फरमान और समृद्धि की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो बस ऑन स्क्रीन नहीं तो ऑफ स्क्रीन भी है। और इस तरह के कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ क्लिप्स ये अंडरलाइन करते हैं कि हाँ, शायद ये बस एक रूमर रिश्ता नहीं तो असल का रिश्ता है। और जूही के स्टेटमेंट की वजह से शायद ना फरमान और समृद्धि के एक रिश्ते को निगेटिव शेड मिलती है, या फिर ऐसा लगता है कि इन दोनों ने अपने अपने एक्स को डिच कर दिया है एक दूसरे की वजह से। पर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी में वही इंसान आता है जिसको रब ने लिखा होता है, और वही इंसान टिकता है जिसको रब ने लिखा होता है। तो हम चाहे तब भी किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए अपने साथ रोक नहीं सकते। अगर उस इंसान को हमेशा अपने साथ रहना हो तो कुछ भी करके वो इंसान जिंदगी भर अपने साथ रह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जूही और फरमान और समृद्धि और समवन एल्स, इनकी तकदीर एक साथ नहीं लिखी थी, और शायद इसी वजह से समृद्धि और फरमान की राह एक दूसरे से टकराई थी, और यही राह शायद अब अंजाम तक पहुंचने वाली है। टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों में से किसी ने अभी तक ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन कई पार्टियों के दौरान, कई इवेंट के दौरान ये दोनों एक साथ नजर आते हैं और इन दोनों की स्पेशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से सबको नजर आने लगती है। और इस वीडियो में मैंने रब और डेस्टिनी का जिक्र किया है, तो इन दोनों की डेस्टिनी में सच में कुछ लिखा है, क्योंकि समृद्धि अभी फिलहाल स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इस शो में अभिरा पोद्दार का लीड कैरेक्टर प्ले कर रही है। एक कंट्रोवर्सी की वजह से उसके फॉर्मल लीड यानी कि शहजादा धामी को रिप्लेस करके रोहित पुरोहित को एज अ लीड अरमान के लिए रिप्लेस किया गया था। लेकिन जब ये कैरेक्टर रिप्लेस हो रहा था तो रोहित से पहले इस कैरेक्टर के लिए फरमान हैदर को पूछा गया था, लेकिन उस दौरान फरमान का आईना ये शो ऑनगोइंग था, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों बाद बंद हो गया। पर इस शो की वजह से फरमान ने अरमान का ये रोल एक्सेप्ट नहीं किया था। पर कहीं ना कहीं टेलीविजन में ऐसा बहुत कम बार होता है कि सेम लीड्स को एक के बाद दूसरे शो के लिए भी अप्रोच किया जाता है, पर शायद इन दोनों की तकदीर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हमेशा
रहना चाहती है, इसी वजह से ये कोइंसिडेंस हुआ होगा। फरमान ने तो ये शो कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से अरमान और अभिरक की जोड़ी बन नहीं पाई, पर फरमान और समृद्धि की जोड़ी शायद आज भी बरकरार है। शायद उनको ऑन स्क्रीन एक साथ होना तकदीर में लिखा नहीं था, लेकिन उनका ऑफ स्क्रीन एक साथ होना तकदीर ने ही लिखा होगा। इस वजह से पिछले 3 सालों से फरमान और समृद्धि एक दूसरे के साथ है। अब वो दोनों अपने इस रिश्ते को एक दोस्ती या फिर एक खास दोस्ती का टैग देते हैं, लेकिन शायद इन दोनों के बीच बस एक दोस्ती या खास दोस्ती नहीं तो उस दोस्ती से, उस खास दोस्ती से भी खास शायद एक रिश्ता है, जो जल्द ही शायद उन दोनों में से कोई एक्सेप्ट कर लेगा। और एज अ जेन्यून बंदा ये मेरी जेन्यूनली विश है कि सच में इन दोनों का रिश्ता हकीकत हो जाए और ये दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ हो जाए। लेट्स सी, जिंदगी और वक्त हमें सारे सवालों का जवाब दे देती है, तो शायद समृद्धि और फरमान के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब भी हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। सो ये था वीडियो समृद्धि और फरमान इन दोनों के रिलेटेबल लव स्टोरी के बारे में। अक्सर हर वीडियो के एंड में उस लव स्टोरी का एंड भी हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फरमान समृद्धि की लव स्टोरी अभी तक मिड तक भी नहीं आई है। इनकी लव स्टोरी बरकरार है, इस वजह से ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस सवाल के साथ ही हम आज का वीडियो एंड करने वाले हैं। और होप सो कि इस सवाल का जवाब भी हमें बहुत जल्द मिल जाए। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कर देना। अगेन इट्स फ्री बट इट मीन्स अलॉट टू मी। एंड मैंने जैसा पहले भी कहा कि समृद्धि की को एक्टर रोहित पुरोहित और शहजादा हमें इन दोनों की अपने अपने पार्टनर के साथ की लव स्टोरी ऑलरेडी अपने चैनल पे मौजूद है, और उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो के बाद जाकर आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अगले वीडियो में किस जोड़ी के बारे में जानना है ये भी कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसी कपल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको आज का व्हिडिओ पसंद आया हो तो व्हिडिओ लाईक, शेअर और सबस्क्राईब सब कर देना। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर.